नमस्कार मित्रों। 84 लाख जन्म, ये संख्या आपको बचपन से सुनाई देती आई होगी, है ना। घर के बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, अरे भाई बड़ी मुश्किल से ये इंसान का शरीर मिला है। लेकिन क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि ये 84 लाख का मामला आखिर है क्या? कहीं ये सिर्फ एक काल्पनिक संख्या तो नहीं है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा गहरा सच छुपा है जिसे समझना हर इंसान के लिए जरूरी है? इस वीडियो में हम 5 विषयों पर बात करेंगे। 84 लाख योनियों का मतलब 84 लाख योनियों का वर्गीकरण, कर्म का सिद्धांत, जन्म, मृत्यु और उसके आगे आत्मा का सफर और इंसान के जन्म का अनमोल रहस्य। इस वीडियो में हम कर्म के उस अटूट नियम की तह तक जाएंगे जो हमारी आत्मा की पूरी यात्रा को नियंत्रित करता है। हम शास्त्रों के पन्ने पलट कर देखेंगे कि आखिर ये 84 लाख योनियां कौन सी है और हमारी आत्मा को इनमें क्यों भटकना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस इंसानी जन्म में आखिर ऐसा क्या खास है जो स्वर्ग के देवताओं को भी नसीब नहीं होता? क्यों केवल यही जन्म इस जन्म मृत्यु के अंतहीन चक्र से छुटकारा दिलाने का एकमात्र रास्ता है? मेरे साथ पूरे वीडियो तक बने रहिए, क्योंकि आज जो कुछ आप सुनेंगे वह शायद जिंदगी को देखने का आपका नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दे। सबसे पहले इस शब्द को समझते हैं, योनि। जब हम योनि शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में तुरंत अलग अलग जीव जंतुओं की तस्वीरें आने लगती हैं। मगर दोस्तों, हिंदू दर्शन में इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। योनि का मतलब सिर्फ शारीरिक संरचना नहीं है, बल्कि ये चेतना की एक अवस्था है, जीवन जीने का एक खास तरीका है। ये वह ढांचा है जिसमें आत्मा अपने कर्मों का फल भोगने के लिए निवास करती है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आत्मा एक यात्री है और ये शरीर उस यात्री का वाहन। जैसे कोई यात्री अपने सफर में अलग अलग वाहन बदलता रहता है, कभी बस में बैठता है, कभी ट्रेन पकड़ता है, कभी हवाई जहाज का सहारा लेता है। बिल्कुल उसी तरह आत्मा भी अपने कर्मों के हिसाब से विभिन्न शरीर धारण करती रहती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आत्मा अमर है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। मृत्यु केवल इस शरीर की होती है, आत्मा के सफर की नहीं। और ये सफर तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपनी अंतिम मंजिल यानी मोक्ष तक नहीं पहुंच जाती। अब सवाल यह उठता है कि यह 84 लाख का आंकड़ा आया कहां से? देखिए, ये कोई हवाबाई बात नहीं है। इसका स्पष्ट उल्लेख हमें पद्म पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ये एक आध्यात्मिक और दार्शनिक वर्गीकरण है जो हमें बताता है कि इस संसार में जीवन के कितने अनगिनत रूप हैं और हमारी आत्मा इनमें से होकर गुजर चुकी है या आगे गुजर सकती है। ये हमें एहसास कराता है कि हमारा अस्तित्व कितना विशाल है और ये मानव जन्म कितना अनमोल है। इसे ठीक से समझने के लिए आइए इसके विभाजन को देखते हैं, जो आपको चौंका देगा। चलिए अब जानते हैं कि पद्म पुराण इन 84 लाख योनियों को कैसे बांटता है। ये वर्गीकरण सृष्टि की अकल्पनीय विविधता को दर्शाता है। पहला, जलज नव लक्षण, मतलब 9 लाख जीव रूप पानी में रहने वाले हैं। इसमें सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय हेल तक हर वह जीव शामिल है जिसका जीवन पानी पर आधारित है। जरा सोचिए, केवल 9 लाख तरह के शरीर सिर्फ पानी के भीतर। दूसरा स्थावर लक्षविष्टि यानी 20 लाख जीव रूप स्थावर है। स्थावर का मतलब है जो हिल डुल नहीं सकते, जैसे पेड़ पौधे और तमाम वनस्पतियां। आत्मा इन रूपों में भी जन्म लेती है, जहां चेतना लगभग सुप्त अवस्था में रहती है। तीसरा, कृम्यो रुद्र संख्यक, मतलब 11 लाख योनियां कीड़े मकोड़ों और रेंगने वाले जीवों की है। इसमें छोटे छोटे कीटाणु से लेकर सांप बिच्छू जैसे जीव तक शामिल है। चौथा, पक्षणाम 10 लक्षण यानी 10 लाख योनियां पक्षियों की है। इसमें छोटी सी गौराया से लेकर आकाश में ऊंची उड़ान भरने वाले गरुड़ तक सब कुछ आता है। पांचवा, त्रिंशल लक्षणी पशव, मतलब 30 लाख योनियां धरती पर रहने वाले जानवरों की है। इसमें छोटी चींटी से लेकर विशाल हाथी तक हर प्रकार के पशु शामिल है। छठा, चतुर्लक्षणी मानव, और अंत में 4 लाख योनियां मनुष्यों और मनुष्य जैसे अन्य जीवों की है। इसमें केवल हम ही नहीं, बल्कि देवता, दैत्य और गंधर्व जैसी उच्च चेतना वाली योनियां भी गिनी गई है। जब आप इन सभी को जोड़ते हैं, 9 + 20 + 11 + 10 + 30 + 4, तो कुल योग होता है 84 लाख।
ये वर्गीकरण ये बताता है कि आत्मा अपनी यात्रा में कितने भिन्न भिन्न अनुभवों से होकर गुजरती है। कभी वह गहरे समुद्र में मछली बनकर तैरती है तो कभी हजारों वर्षों तक एक वृक्ष बनकर खड़ी रहती है। कभी पंछी बनकर आकाश की सैर करती है तो कभी जानवर बनकर जंगलों में विचरण करती है। हर योनि एक कक्षा की तरह है, जहां आत्मा कुछ ना कुछ सीखती है, अपने कर्मों का हिसाब चुकाती है और फिर अगली कक्षा की ओर बढ़ जाती है। लेकिन इस पूरे सिस्टम को संचालित कौन कर रहा है? वो कौन सा नियम है जो तय करता है कि आत्मा को अगला शरीर कौन सा मिलेगा? इसका उत्तर एक ही शब्द में है, कर्म। कर्म ये ऐसा शब्द है जिसे हम सभी ने सुना है, लेकिन इसके पीछे छिपे विज्ञान को बहुत कम लोग वास्तव में समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। कर्म का सिद्धांत केवल जैसा करोगे वैसा भरोगे तक सीमित नहीं है। यह ब्रह्मांड का एक ऐसा अटूट नियम है जो कभी भी नहीं टूटता। बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण के नियम की भांति कर्म का अर्थ है हमारी हर गतिविधि, हमारे बोले गए हर शब्द और हमारा हर एक विचार। जी हां दोस्तों, हमारे विचार भी कर्म है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं, किसी की सहायता करते हैं या मन में किसी का भला सोचते हैं तो हम पुण्य अर्जित करते हैं। और जब हम कुछ बुरा करते हैं, किसी को दुख देते हैं या मन में ईर्ष्या और घृणा पालते हैं तो हम पाप संचित करते हैं। इसे एक किसान के उदाहरण से समझते हैं। किसान जैसा बीज बोएगा वैसी ही फसल काटेगा। गेहूं बोने से गेहूं ही उगेगा, आम का पेड़ नहीं उग सकता। ठीक उसी प्रकार हमारे कर्म वे बीज हैं जिन्हें हम अपने जीवन के खेत में बो रहे हैं। इन बीजों का फल हमें इसी जन्म में या आने वाले जन्मों में अवश्य भोगना पड़ता है। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का यही खाता वही जिसे संचित कर्म कहते हैं, आत्मा के साथ एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता रहता है। जब मृत्यु के समय आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो अपने साथ कर्मों की यही पोटली लेकर आगे बढ़ती है। यही पोटली निर्धारित करती है कि आत्मा का अगला ठिकाना कहाँ होगा। यदि पुण्य अधिक है तो आत्मा को उच्च योनियों में जन्म मिलता है, जैसे देवताओं का या किसी संपन्न और सुखी मनुष्य का जीवन। परंतु यदि पाप अधिक है तो आत्मा को निम्न योनियों में धकेल दिया जाता है, पशु, पक्षी, कीड़े या पेड़ पौधे, जहां दुख और चेतना की कमी होती है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। एक योनि से दूसरी, दूसरी से तीसरी कर्मों के अनुसार आत्मा ऊपर नीचे होती रहती है। ये एक विशाल झूले की तरह है जिसमें 84 लाख सीटें हैं और हर आत्मा अपने कर्मों की टिकट लेकर इस पर सवार है। कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है और ये अनंत काल तक चलता रहता है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या इस झूले से उतरने का कोई उपाय है? क्या जन्म मृत्यु के इस चक्र को तोड़ा जा सकता है? और यहीं पर मनुष्य जन्म का वास्तविक महत्व सामने आता है। एक क्षण के लिए आत्मा की इस यात्रा की कल्पना कीजिए। जब किसी जीव की मृत्यु होती है तो क्या घटित होता है? शास्त्र बताते हैं कि आत्मा पुराने शरीर को उसी तरह छोड़ देती है जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं। आत्मा अपने साथ एक सूक्ष्म शरीर लेकर आगे बढ़ती है जिसमें जीवन भर के संस्कार, इच्छाएं और कर्मों का संपूर्ण लेखा जोखा दर्ज रहता है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद जैसे ग्रंथ बताते हैं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करती है जहां उसे अपना संपूर्ण जीवन एक चलचित्र की भांति दिखाया जाता है। उसे दिखाया जाता है कि उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया और उसके कर्मों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ा। वहां कोई वकील या न्यायाधीश नहीं होता। आत्मा स्वयं ही अपनी साक्षी और स्वयं ही न्यायाधीश होती है। इस आत्मचिंतन के बाद उसके कर्मों की ऊर्जा उसे स्वतः अपने अगले जन्म की ओर खींच ले जाती है। मरते समय की उसकी वासनाएं और जीवन भर के कर्म मिलकर निर्धारित करते हैं कि उसे कौन सा नया शरीर प्राप्त होगा। यदि किसी की आसक्ति भोजन में अत्यधिक थी तो संभव है उसे ऐसी योनि मिले जहां उसे भोजन के लिए तरसना पड़े। यदि किसी में हिंसक प्रवृत्ति अधिक थी तो उसे किसी हिंसक पशु का शरीर मिल सकता है। ये सब एक स्वचालित, प्राकृतिक और न्याय संगत व्यवस्था है।
इस संपूर्ण प्रक्रिया में आत्मा एक योनि से दूसरी योनि में भटकती रहती है। वो 8399 संगीत योनियों के कष्टों और सीमित अनुभवों से होकर गुजरती है। वृक्ष बनकर हजारों वर्ष तक बिना हिले डुले पीड़ा सहती है। कीट बनकर कुछ क्षण जीकर मर जाती है। पशु बनकर सदैव भय और भूख में जीवन व्यतीत करती है। इन सभी योनियों में एक बात समान है, वहां विवेक नहीं है, यानी सही और गलत में अंतर करने की समझ नहीं है। एक शेर जब शिकार करता है तो वह पाप नहीं कर रहा, वह केवल अपनी प्रकृति के नियम का पालन कर रहा है। उसके पास चुनने का विकल्प नहीं है। वो केवल कर्म भोगने आया है, नए कर्म करने नहीं। अरबों खरबों वर्षों तक इस चक्र में भटकने के बाद जब अनगिनत जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब जाकर वो स्वर्णिम अवसर आता है। वो अनमोल घड़ी आती है जब आत्मा को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, और यही वो क्षण है जहां से पूरी कहानी बदल सकती है। तो आखिर मनुष्य की योनि में ऐसा क्या है जो इसे इतना विशेष और दुर्लभ बनाता है? संत और शास्त्र एक ही बात कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन है गावा। यानी बड़े सौभाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और सभी ग्रंथ इसकी महिमा गाते हैं। देवताओं के पास तो हमसे कहीं अधिक सुख सुविधाएं हैं, फिर उनके लिए ये दुर्लभ क्यों? इसलिए कि देवताओं का जीवन भोग प्रधान है। वे अपने अच्छे कर्मों का फल भोग रहे हैं, लेकिन वे नए कर्म करके मोक्ष की साधना नहीं कर सकते। मोक्ष का द्वार केवल और केवल मनुष्य योनि से ही खुलता है। मनुष्य जन्म की सबसे बड़ी शक्ति है विवेक। विवेक यानी बुद्धि और चेतना की वह शक्ति जो हमें सही गलत अच्छे बुरे के बीच भेद करना सिखाती है। एक पशु केवल अपनी प्रवृत्ति और आवश्यकता से कार्य करता है, लेकिन एक मनुष्य के पास चुनने की स्वतंत्रता है। वह चाहे तो अच्छे कर्म करके देवता बन सकता है, और चाहे तो बुरे कर्म करके वापस पशुओं की योनियों में गिर सकता है। यह चुनने की शक्ति किसी अन्य योनि में नहीं है। मनुष्य शरीर को साधन धाम मोक्ष कर द्वारा कहा गया है, यानी ये शरीर मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन और उसका मुख्य द्वार है। ये वह चौराहा है जहां से 4 रास्ते सीधे मोक्ष की ओर जाते हैं। इन्हें 4 योग कहा गया है। पहला कर्म योग फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाते हुए ईश्वर को प्राप्त करना। दूसरा भक्ति योग, प्रेम श्रद्धा और समर्पण से ईश्वर की भक्ति करके उनसे एकाकार होना। तीसरा ज्ञान योग, ज्ञान और मनन के द्वारा मैं कौन हूं इस सत्य को जानकर मुक्त हो जाना। चौथा राजयोग, ध्यान और साधना के माध्यम से मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके समाधि तक पहुंचना। ये मार्ग केवल मनुष्यों के लिए खुले हैं। कोई पशु ना तो गीता का ज्ञान समझ सकता है, ना भजन कीर्तन कर सकता है, और ना ही ध्यान में बैठकर अपनी आत्मा को पहचान सकता है। ये क्षमता, ये अवसर, ये सौभाग्य केवल हमें और आपको प्राप्त हुआ है। हम 84 लाख योनियों के चक्रव्यूह में भटकने के बाद उस द्वार पर आकर खड़े हैं, जिसके बाहर मुक्ति का अनंत आकाश फैला है। लेकिन जरा सोचिए, हम में से अधिकांश लोग इस अनमोल अवसर का करते क्या है? हम इस कीमती शरीर को केवल खाने पीने, सोने और धन कमाने में गंवा देते हैं। ये काम तो पशु भी कर रहे हैं। फिर हम में और उनमें अंतर क्या रहा? हमें ये शरीर इन कामों के लिए नहीं मिला था। हमें ये शरीर उस अनंत यात्रा को समाप्त करने के लिए मिला था। हर पल इस जीवन का अनमोल है। इसे केवल सांसारिक चीजों के पीछे दौड़ने में व्यर्थ ना करें, बल्कि अपनी आत्मा के उत्थान के लिए उपयोग करें। नेक कर्म करें, दूसरों की सहायता करें, ईश्वर का स्मरण करें और स्वयं से प्रश्न करें, मैं कौन हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्योंकि ये अवसर यदि एक बार खो गया तो इस द्वार तक पुनः पहुंचने में शायद करोड़ों वर्ष लग जाए। दोस्तों, यदि इस वीडियो ने आपके मन में कोई सकारात्मक विचार जागृत किया है तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य साझा करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है,